हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फॉर अनदर रिएक्शन वीडियो। आज का जो वीडियो है आप ये पाकिस्तान के ऊपर है, जहां पे आप देखिएगा कि इन्होंने अजीत धवल और जो उनका जो पीछा आईएसआई का चीफ है ना, फैज हमीद, उनका कंपैरिजन करता है। मतलब ये वही है कि आप एप्पल के साथ ऑरेंज का कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, जो कंपैरिजन होता भी नहीं है, बनता भी नहीं है। वो आप सोच लीजिए, अजीत धवल के पास जितना एक्सपीरियंस है ना, अ, उतना एज है फैज हमीद का। ठीक है, और ये लोग सोच लेते हैं कि नहीं हम लोग इक्वल है। अब तुम लोग इक्वल है नहीं, तुम हो वो भिखारी। उसके बाद बोल बहुत लोग, आपको पता होगा, एक बार जनरल बाजवा बोल रहा है कि हमारे पास 2 दिन का एमिनेशन नहीं है। लेकिन ये जो आपको पता होगा, ये डीजीआईएसपीआर का एक आई थिंक कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो वहां पे उन्होंने बोल दिया कि हम पूरा जो जंग है ना वो भारत तक लेके जाएंगे। अब सोच लो आप, मतलब दो ही चीज कंट्रोडिक्ट कर रहे हैं। इनका हालत यही है, मतलब कौन क्या बोलता है, किस टाइम पे क्या वो बोलता है, ये लोग सोचता भी नहीं कि हमारा जो चीफ पहले वाला चीफ है क्या बोलता है। अब दुनिया कंफ्यूज होता है कि ये मतलब ये सच है या पिछले वाला सच है। उसके बाद ये जो फौज है ना, फौज का देखिए काम नहीं है ये सब लड़ाई करना, वो सब तो फिर आप बोल लीजिए जो जो प्लॉट है ना वो कौन घेरेगा। आपको पता होगा ये जो आई थिंक वो इस्लामाबाद में ही होगा, वहां पे 45,000 एकड़ का जो जमीन है ना, इन लोगों ने हड़प लिया पूरा। ठीक है, उसके बाद ये लोग फौज जो है ना, पाकिस्तान का फौज, वो बेबी पाउडर, स्टील, सीमेंट, उसके बाद मान लीजिए आपका कुछ चावल, दाल, हर कुछ बनाता है। ठीक है, हर कुछ वहां पे चला गया, और इसके वजह से क्या हुआ, वहां पे जो प्राइवेट इंडस्ट्री है ना वो पूरा ठप हो गया। उसके बाद ये जो आर्मी चीफ है ना, आर्मी चीफ का काम है देश को प्रोटेक्ट करना, लेकिन पाकिस्तान का आर्मी चीफ का क्या काम है मैं आपको बोलता हूँ। उसका काम है फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करना है कि पाकिस्तान किसके साथ दोस्ती करेगा, किसके साथ दोस्ती नहीं करेगा। उसके बाद वो डिसाइड करता है कि अच्छा पाकिस्तान अभी अमेरिका के पास जाएगा या चाइना के पास जाएगा। जैसे आपको पता होगा ना, 2012 2013 उस टाइम से पाकिस्तान चाइना के पास था। मतलब उस टाइम पे चाइना ने पाकिस्तान ने बोल दिया मेरा अबू चाइना है। ठीक है, उससे पहले बोल रहा था कि मेरा अबू अमेरिका है। अब उसके बाद दोनों ने इसको लात मारा। एक बार बोल रहा है कि हमारा अबू टर्की है, जिस दिन सऊदी अरेबिया से पैसा मिल जाएगा उस दिन बोलेगा कि मेरा अबू सऊदी अरेबिया है। अलग लेवल का, मतलब उनका जो बाप का पता है ना वो भी क्लियर नहीं पता चला है। उसके बाद ये आईएमएफ से पैसा मांगेगा, उसके लिए भी आर्मी चीफ है। अब सोचो उसका डिफेंस का काम है या पैसा मांगना काम है, भिखारी की तरह नहीं पता। अब ये लोग बोल रहे हैं, मतलब खुद ही बोल रहा है कि उसका जो कमर बाजवा था ना उसको नोबेल प्राइज देना पड़ेगा, देना चाहिए। अब ये इसको नहीं पता कि अच्छा कमर चावल बाजवा ने कौन सा ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से नोबेल पीस प्राइज देना चाहिए। उसके बाद बोल रहा है कि हाँ अब हिंदुस्तान से दोस्ती होगा या दुश्मनी का वो आर्मी चीफ डिसाइड करता है, ये तो जनरली पता है। बट ये सब काम एक्चुअली जो पॉलिटिशियन है ना उनको करना चाहिए। एक्चुअली दुनिया में तो ऐसा होता है, लेकिन पाकिस्तान में अलग लेवल में है। और उसके बाद सोचिए, ये लोग तो इतना तक तो ये ठीक सही था। इसके बाद ये लोग ये भी डिसाइड करता है कि जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट होगा ना वो इमरान खान का गवर्नमेंट होगा या शहबाज शरीफ का गवर्नमेंट होगा। मतलब वहां पे भी इनका हाथ है। तो आ जाते हैं इस वीडियो में, आप देखते हैं कि पाकिस्तानियों ने क्या क्या बोला है, हम वो सुन लेते हैं। जब जनरल फैज हमीद साहब को भेजा है तो उनका उस किस्म का एक्सपीरियंस नहीं है, और अजीत डोभाल का बहुत क्या है जिसने जनरल बाजवा हिंदुस्तान के साथ एक पीस मेकर बनना चाहते थे, मोदी को लाना चाहते थे। कश्मीर में जब 5 अगस्त 2019 हुआ तो उस वक्त क्या वाकई ही जनरल बाजवा और जनरल बाजवा की फौज को आखिरी 5 दिन तक पता ही नहीं था कि हिंदुस्तान क्या करने को चला है, या उनको पता था और उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर को नहीं बताया, उसके खिलाफ कोई काउंटर पोजीशन जो है उस स्टेज पर उन्होंने नहीं ली। बाजवा फ्रॉम क्वाइट सम टाइम जब गालिबन ब्रिगेडियर थे, और कहीं उन्होंने यूनाइटेड नेशन की भी उनकी प्लेसमेंट्स वगैरह हुई जहां गालिबन एक इंडियन जनरल जो थे उनके कमांडिंग ऑफिसर थे विक्रम। में ये बात बैठ गई, ये बिठा दी गई कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात बहुत बेहतर होने चाहिए, पीस होना चाहिए। ब्रिटिश, अमेरिकन और इंडियन डिप्लोमेट्स इस्लामाबाद में खुल्लम खुल्ला ये कहते रहे कि जनरल बाजवा जो है वो पीस के गारंटर्स हैं, ही इज अ पीस मेकर। जनरल बाजवा के ज़हन से जुड़ा है क्योंकि भारत अंदर पुंछ कश्मीर में हमला होना और पाकिस्तानी मीडिया से इस बयान का वायरल होना कि हम भारत के साथ लड़ नहीं। फौज अपने मुल्क के अंदर अगर जंग लड़ रही हो तो फिर वो सरहदों के पार जाके जंग नहीं लड़ सकती, पहली बात। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तानी फौज जो है ये एक कारोबारी फौज है, ये बिजनेस एंटरप्राइज है। इनको ज्यादा शौक मुनाफाखोरी में है। डीएचए बनाओ, फैक्ट्रियां बनाओ सीमेंट की, बैंक इन्होंने अस्करी बनाए हुए, यानी कोई ऐसा इकोनॉमिक्स का सेक्टर नहीं है जिसमें फौज ने जो प्राइवेट सेक्टर है उसको दीवार से ना लगाया हो। तो ऐसे फौज ना तो लड़ सकती है और ना ही वो कोई जंग कर सकती है। तो ये दो बातें तो मतलब है ये काफी है ये समझने के लिए कि पाकिस्तानी फौज कहां खड़ी है। और हर जगह आपके खिलाफ ये नारे लग रहे हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। तो आप किस जोन में आप जंग लड़ेंगे? आपकी तो आवाम ही आपके साथ नहीं है। और अगर कोई जंग होती है, हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा मुल्क है,
अफगानिस्तान से भी आपकी अगर जंग होती है तो आप ये समझ लें कि जो बलोच हैं उनको आजादी हासिल करने में ज्यादा आसानी हासिल होगी, क्योंकि सारी फौज तो जंग में लग जाएगी। तो इनके पास कुछ भी नहीं है, फौज के पास पैसे नहीं है, सरकार के पास पैसे नहीं है, ये मुल्क दिवालिया हो चुका है। ये सिर्फ अब ऐलान नहीं कर रहे, बाकी तो इनके पास अब कुछ भी नहीं रहा। जी 10 अरब से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होंगे और यह समस्या टल जाएगी जो आज की तारीख में पाकिस्तान के पास है, जिससे पाकिस्तान घिरा हुआ है। पाकिस्तान फिर जिहाद करेगा। याद करिए, बोला था कि नहीं बोला था? वही चीज इन्होंने बोल दी आज, सेम चीज। बात वही है। बात यह कह रहा है, पाकिस्तान का पूर्व आर्मी चीफ ये बात कह रहा है कि साहब क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं इसलिए दोस्ती कर लो। यानी कि अगर कल तुम्हारे पास पैसे होते तुम अटैक करते। ये नियत है। आप इस स्टेटमेंट को सब लोग ये कह रहे हैं कि अरे बाजवा ने दोस्ती का हाथ करा दिया, और वो कह रहा था कि बाद में फिर नरेंद्र मोदी भी आएंगे, नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आएंगे कई दिन। किसी ने तो ये बोल दिया कि वो कटासराज मंदिर में नरेंद्र मोदी जी को 7 या 8 दिन रहना था, वहां पे पूजा कर। 7-8 दिन मोदी जी रहते कहीं पे, वो 7-8 घंटे नहीं रहते कहीं पे। पर पाकिस्तानी आदत है ना फेंकने की, लंबी लंबी लाहौरी। तो लाहौरी आदत से बाज नहीं आए। इन्होंने क्या करा है कि ये पूरी बात आपको चूरन बेचने की कोशिश करी कि भाई ये इसलिए हम भारत से चाहते हैं, हम इसलिए भारत से दोस्ती चाहते हैं क्योंकि लड़ने की क्षमता नहीं है यार। कश्मीर ऐसे मुल्क के साथ है जो आने वाले वक्तों में दुनिया का बाप बनने वाला है। अमेरिका को लीड कर रहा है, यूके को लीड कर रहा है, पूरी दुनिया को। ऐसी कौम जो ऐसी चीजों में बिजी है, आईटी, कारोबार, प्रोडक्टिव। हमारी कौम गुलामी में और अटट्टी में बिजी है, बिरयानी। हमारे पास मिसाइल वगैरह थे, ये जो बम से हमने रखे हैं वो भी कम है। 2 दिन से ज्यादा का हमारे पास सामान नहीं है लड़ने के लिए। तो आप कह रहे हैं घर तक, वो भी इसी वजह से आप कह रहे होंगे। मैं समझ गई, मैं बिल्कुल सर, मैं समझ गई, आप एकदम ठीक कह रहे हैं। जाहिर है अगर हम दूर से लड़ेंगे तो 2 दिन में हमारा सामान भी खत्म हो जाएगा, और ये कि वहां तक जाने का पेट्रोल भी नहीं। तो ऐसा करेंगे, वहां तक पहले पैदल पैदल निकल लेंगे, रस्ते बना के, वो बजरंगी भाईजान की तरह, और भारत में घर में वहां जाके, मोदी जी के घर के बाहर जाके ना, वहां जाके लड़ेंगे ना, तो फिर सही रहेगा। क्योंकि वो देखे ना, फ्यूल बाजवा साहब ने कहा कि नहीं है, तो वो मसला भी खत्म हो जाएगा, फ्यूल चाहिए ही नहीं होगा, क्योंकि हम तो पैदल वहां चले गए। टैंक ले जाने की, वहां टैंक कहां लेके जाएंगे सर? वैसे ही बैग्स में लेके ना, वो बम शम लेके चले जाएंगे, वहां पे ऐसे फेंक देंगे। और हमारे लोग तो बड़े काबिल हैं सर, वैसे ही आते जाते रहते हैं कश्मीर में। ऐसी क्या बात है कि हमें अगर हिंदुस्तान से ऑफ कोर्स कौमों को सुलह करनी पड़ती है, सबमिट भी करना पड़ता है इश्यूज पे, पॉलिसी इश्यूज के ऊपर कौमों को सरेंडर करना पड़ता है अपने लार्जर इंटरेस्ट में, लेकिन ये आर्मी चीफ तो नहीं कर सकता ना। ये तो 10-15-20 की लोगों को करने हैं, इस पे लगातार कई दिनों की डिस्कशंस करनी है। जनरल बाजवा अकेले ही कुछ, हम उसको नहीं करना आ रहा, और वो बाकी सारे काम जो है पाकिस्तान के अंदर करना चाह रहा है। मतलब जनरल आसिम मुनीर का क्या काम है ये फैसला करने का? मेरे भी कानों में यही बात हो रही है कि वो मोदी सरकार अभी करना चाहे या थोड़ी G20 के बाद करना चाहे, लेकिन ये मरवाएंगे हमें इस किस्म का जिंगोइज्म। देखिए, हमला तो हुआ राजौरी में और ये 5वां हमला था, तो इसका बदला तो लिया जाएगा इसका बदला लिया जाएगा, लेकिन मुनासिब वक्त पे लिया जाएगा। इस वक्त भारत को की सारी तवज्जो G20 के ऊपर, और एक दफा ये G20 किसी तरह गुजर जाए, ये हो जाए, ये मसला तय, तो उसके बाद फिर जो है वो इसको टैकल किया जाएगा कि इसका जवाब अब कैसे देना है। इस्लामाबाद पे सर्जिकल स्ट्राइक करने का कोई फायदा नहीं है। अगर करनी है सर्जिकल स्ट्राइक तो ऐसी होनी चाहिए जिसका फायदा पाकिस्तान के अवाम को भी हो, हिंदुस्तान को भी हो और हमें भी हो। और वो सर्जिकल स्ट्राइक है GHQ रावलपिंडी के हेडक्वार्टर के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। जैसे पंजाबी में वो कहते हैं ना, बी मुकाओ इन्हों का, तो वो इनका ये होना चाहिए। इससे कम सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो क्या है, वो उसका मैं नहीं समझता कि उसका कोई असर पड़ेगा। ये बात आने वाले नहीं है पाकिस्तान आर्मी वाले, इनकी प्रॉक्सीज हैं। इस वक्त भी 30 टेररिस्ट जो है वो मुख्तलिफ मकामात पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे इन्होंने बिठाए हुए हैं लश्कर तैयबा के, और ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह ये मजीद इस किस्म का करें हंगामा खेजी। और उसमें जो है वो पाकिस्तान आर्मी को समझ नहीं आ रही कि ये कितना संगीन इन्होंने मामला किया है, और इसका जवाब तो दिया जाएगा, लेकिन वक्त पे दिया जाएगा। क्या आपने ऐसे वीडियो देखे कि आओ हम सब एक ही लोग हैं और हम सब एक ही सोसाइटी के हैं, हम भाई भाई हैं जो मेले में बिछड़ गए थे, हम दोनों की अम्मा निरूपा रॉय टाइप की, वो पिक्चर नहीं आता पुराना कि निरूपा रॉय घूम रही थी, 2 मेले में 2 भाई बिछड़ गए। ये जो स्टोरी आपको सुना रहे हैं ना, ये स्टोरी मजबूरी की स्टोरी है। और कमर जावेद बाजवा वही बात कह रहा है जो आज आम पाकिस्तानी कह रहा है कि भारत के साथ कुछ कर लो तो हमारे वारे न्यारे हो जाए, लेकिन जिस दिन इनका पेट भरा होगा ये फिर कटेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तानी डीप स्टेट है ही ऐसा, नॉट टू बी ट्रस्टेड। था मैंने हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करनी है, कभी उनको लग रहा है मैंने नोबेल प्राइज लेना है पीस का, जैसे हामिद मीर साहब ने वहां पे अपने कमेंट्स के अंदर कहा है। तो इस स्ट्रक्चर को सच्चे दिल से, सिंसियरिटी से रिफॉर्म करने की जरूरत है। रिफॉर्म के तमाम आइडियाज सीनियर आर्मी ऑफिसर्स के माइंड्स के अंदर मौजूद है। बेसिक डिजायर होनी चाहिए कि रिफॉर्म करना है। आर्मी चीफ
कोई काम नहीं है जो वो करने उसने शुरू कर दिया है पाकिस्तान ने। कभी हुकूमतें गिरा रहा है, कभी हिंदुस्तान से दोस्ती का सोच रहा है, कभी अमेरिका की गोद में बैठने का सोच रहा है, कभी चीन से दूर होने का सोच रहा है। ये आर्मी चीफ किधर से करने लग गया ये सारे फैसले। और लेकिन